बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में सांसद विजयपाल सिंह तोमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। राजनाथ सिंह समीक्षा करने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर बिहार जल रहा है। देश नहीं बल्कि बिहार की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 3 दिनों से सबसे ज़्यादा रेलवे में आगजनी के मामले बिहार से आए। सब कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले तो मैं नौजवानों से ही निवेदन करना चाहूँगा कि उनको शांति से कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। शांति के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। सत्याग्रह होता है लेकिन वो अपनी बात भी रखी जाती है, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि यहाँ सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया जाए। ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, हमको ही टैक्स से तैयार की जाती है और जनता के ही नुकसान कर रहे हैं ये, और किसी का नहीं कर रहे, तो ये ठीक नहीं है। सबसे पहला मेरा एक सवाल मैं आपको रोकना चाहूँगी यहाँ पर ये है कि जिस तरीके का सिनेरियो बन गया है पिछले 4 दिन में, एक तरीके की भ्रांति भी फैलाई जा रही है। लगता है कि नेताओं को फ्रंट फुट पे आके इन भ्रांतियों को क्लियर करना चाहिए। देखिए, मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं जो कल मैंने देखा है टीवी में 1-2 मामले में हमारे सेना के प्रमुख का बयान आया है, पांडे का, लेफ्टिनेंट जनरल का बयान आया है, जनरल वीके सिंह का बयान आया है और खुद गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। तो ये उसके बाद भी विपक्षी दल कुछ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वास्तविकता ये है कि ये नौजवानों को एक अवसर है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेंड होंगे, स्किल डेवलपमेंट का और क्या है, और सब जगह फिर इनके लिए विकल्प खुले होंगे। अभी रोज़गार भी मिलेगा, आगे उसको पैसा भी मिलेगा और इसके लिए भविष्य में भी और इसका मतलब ये नहीं है कि और जो भर्तियां सेना की है वो बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेना की 2 साल से भर्ती नहीं हुई थी। नौजवान यही मांग करते थे कि हमारी आयु बढ़ाई जाए, 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, वो कर दिया केंद्र सरकार ने, वो भी कर दिया है। वो भर्तियां भी चलती रहेंगी और ये इनके लिए विकल्प मौजूद रहेगा, ये ट्रेंड होंगे, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हों या लोकल फोर्सेस हों, उनमें प्राथमिकता इनको ही दी जाएगी। सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चर्चा की है नई आर्मी भर्ती को लेकर। उनका मानना है कि या तो इसमें बदलाव किया जाना चाहिए या फिर रद्द किया जाना चाहिए। इसी को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एक टिप्पणी आई है कि युवाओं पर थोपी गई योजना जो है फलेगी नहीं। आपको लगता है कि इस तरीके की टिप्पणियां ऐसे समय में करना जब देश जल रहा है, स्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही है? देखिए, वो कोई ऐसा मौका चूकना नहीं चाहते जो देश के विरोध में ना हो। वो यहाँ जनता को भड़काने का काम, लोगों को भड़काने का काम, नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन पे कोई मुद्दे नहीं हैं। विपक्ष बिल्कुल खाली हो गया था, वो ये सोच रहा था हम तो बिल्कुल कुछ किसी लायक ही नहीं रहे, इसलिए वो इस तरह गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जयंत चौधरी को लेकर कुछ सोचते हैं? आप ही के पश्चिम से आते हैं, अलग अलग टिप्पणियां करते हैं। आजकल एक बयान उनका बड़ा जो है चर्चा में, मैं चाहूंगी आप भी सुने, कि खच्चर को घोड़े बनाने की तैयारी है। नेताओं के मुंह से ऐसी टिप्पणियां शोभा देती है? जयंत चौधरी कोई नेता नहीं है और मैं ये सोचता हूँ ये जो अपने दादा इनके जो किसानों के मसीहा थे, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, वो एक बात कहा करते थे, जाके पैर ने परी बिवाई वो क्या जाने वीर पुराई। इसने कौन सा खेत देखा है जयंत चौधरी ने? कौन सी इसने किसानगिरी करी है? कौन से गांव में पैदा हुआ है? ये बड़े घर में पैदा हुए, बड़ी जगह पढ़े, इनको कोई जानकारी नहीं है और ये केवल परिवारवाद की राजनीति करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। सड़कों पर उतरने की तैयारी शुरू होने वाली है। 28 तारीख से आगाज कर दिया है, 16 तारीख तक कार्यक्रम चलने वाला है। पंचायत करने वाले हैं, युवाओं के बीच में जाने वाले हैं। आपको लगता है कि इस तरीके का मैसेज करना एक तरीके से एक नई और समस्या को बढ़ावा दे सकता है? इन्हीं कर्मों से इनकी पार्टी समाप्त हो गई है, जीरो पर आ गए हैं ये अपने इन्हीं कर्मों से, और इस तरह के कार्यों से राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश हित में नहीं है, ना ही राजनीतिक हित में। कई मुख्यमंत्री हैं आप ही की पार्टी के जो कि कह रहे हैं कि 10% पुलिस में स्पेस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि अग्निवीर बन के निकलेंगे। इसी बयान को गृह मंत्री अमित शाह ने भी क्लियर कर दिया है कि 10% की रिक्तियां होगी। आपको लगता है कि इसको परसेंटेज बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर इस योजना के हिसाब से अभी ये काफ़ी है? देखिए, मैं मानता हूँ इस योजना से जो लड़के बिल्कुल बैठे हैं, एक तो उन्हें रोज़गार मिलेगा,
फिर उसके बाद इकट्ठी अमाउंट मिलेगा, कुछ अपना धंधा और भी कर सकते हैं। तीसरी बात, उनको क्योंकि वो ट्रेंड होंगे, सारी फोर्सेस में प्राथमिकता दी जाएगी। आरक्षण का तो ये 10% कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 10% करें, 15% करें, जो भी करें, लेकिन इसके अलावा भी सभी फोर्सेस में उनके लिए विकल्प होगा, प्राथमिकता उनको ही मिलेगी क्योंकि वो ट्रेंड है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।